वेलकम दोस्तों, बिम ट्यूटोरियल सीरीज का एक क्वेरी बेस्ड सेशन है। इसमें कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसी ने पूछा था कि रेविट पे जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं वो हम कैसे देखते हैं, हमको कैसे पता चलेगा। वैसे तो हर कमांड पे जब आप कर्सर रखते हैं तो वो हाईलाइट करता है उसका शॉर्टकट, लेकिन फिर भी पूरी लिस्ट अगर आपको देखनी है और उसमें और क्या क्या आप चीज़ कर सकते हैं, कैसे न्यू कीज असाइन कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। व्यू टैब में जाके एक्सट्रीम राइट पे यूजर इंटरफेस होता है, उसके ड्रॉप डाउन में एट दी बॉटम कीबोर्ड शॉर्टकट्स होता है। और कीबोर्ड शॉर्टकट्स का इटसेल्फ एक शॉर्टकट होता है KS। मैं KS प्रेस करता हूँ, आ गया कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो यहाँ पर हम देखें कि बहुत सारी कमांड्स हैं ऐसी जिन पे कोई भी कीज असाइन नहीं है, और उनमें कुछ ऐसी कमांड्स हैं जिनमें कीज असाइंड हैं। हम इनको चेंज भी कर सकते हैं, हम इनको रिमूव भी कर सकते हैं। जिन पे असाइन नहीं है उन पे हम असाइन भी कर सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये जो भी सेटिंग हम करेंगे वो उस कंप्यूटर पर ही सेटिंग होगी जिस पर हम ये कर रहे हैं। और ये फाइल बेस्ड नहीं है, ये कंप्यूटर बेस्ड है, सिस्टम बेस्ड है। एक सिस्टम पे कर दिया तो अब जितनी भी फाइल आप सेव भी नहीं करेंगे तब भी चलेगा। मैंने यहाँ टाइप प्रॉपर्टीज़ के लिए 111 असाइन कर दिया। थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझ लीजिए। मैं अगली कमांड में बता देता हूँ इसको। जैसे कि रेफरेंस प्लेन के लिए RP है, आपने सेलेक्ट किया, फिर RP के ऊपर दोबारा क्लिक किया, तब ये रिमूव का ऑप्शन आता है। अब इसको ध्यान से देखिएगा। पहले आपने रेफरेंस प्लेन पे सेलेक्ट किया, फिर RP के ऊपर क्लिक किया, तब रिमूव का ऑप्शन आया। फिर आपने कोई भी कीज लिखी और उसको असाइन किया। मैंने यहाँ पर मैंने टाइप प्रॉपर्टीज़ के लिए 111 असाइन किया था। मैं इसको सिलेक्ट करके 111 प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मेरी टाइप प्रॉपर्टीज़ खुल गई है। ठीक है, इसी तरह से मैं 222 प्रेस करूँगा तो मेरा रेफरेंस प्लेन बनेगा, जो कि RP से बनता है नॉर्मली डिफ़ॉल्ट फाइल में। अब आप देखिए रेफरेंस प्लेन पे जाके वहाँ पर दिखा रहा है 222। इससे पहले वो RP दिखाता है ब्रैकेट में, जो रेफरेंस प्लेन के बराबर में लिखा है। मैं अगेन जाता हूँ कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे। आप ध्यान से देखिएगा, टाइप प्रॉपर्टी सेलेक्ट किया, फिर 111 पे मैंने सेलेक्ट किया, तब रिमूव किया। यहाँ पर मैंने वापस TP लिख दिया, असाइन कर दिया। इसी तरह से मैं RP जो था 222, मैं रेफरेंस प्लेन को सेलेक्ट किया, फिर 222 पे सेलेक्ट किया, देन रिमूव। अब मैं यहाँ पर वापस RP लिख देता हूँ, असाइन कर देता हूँ। ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, जो रेविट की डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रहता है। ओके कर दिया। ऐसा मैंने पर्पजली किया, दोनों चीज़ों को ओरिजिनल पोजीशन पे लाया कि मैं आपको एक्सपोर्ट करके बताना चाहता हूँ कैसे एक्सपोर्ट होते हैं शॉर्टकट्स। मैंने XML फाइल इसकी एक्सपोर्ट कर दी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ताकि मैं कुछ भी चेंज कर लूँगा वापस मैं इंपोर्ट कर लूँगा उन सेटिंग को, तो मेरी सेटिंग सारी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगी। मैं TP को अगेन रिमूव करके टाइप प्रॉपर्टीज़ में 1 असाइन करता हूँ। ये कुछ सेटिंग मैं मैन्युअली कर रहा हूँ। मैं RP को भी रिमूव करके यहाँ सिर्फ 2 असाइन करता हूँ। ओके, और एक आध कोई ऐड कर देते हैं। लिंक रेविट ले लेते हैं। लिंक रेविट पे भी कोई असाइन नहीं है, हमने 3 असाइन कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा। आप साथ के साथ करके देख सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने ये फाइल बंद कर दी विदाउट सेविंग एनीथिंग। मैं न्यू फाइल खोल रहा हूँ, आप देखिएगा कि वो सेटिंग मेरी उस पर भी रहेगी, क्योंकि मैंने कंप्यूटर पे एक बार किया है। मैंने फाइल सेव करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट खोल लिया और उसमें मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट जाके चेक करूंगा। जो प्रीवियसली मैंने किया है वो ही दिखाएगा। 1 इज फॉर टाइप प्रॉपर्टीज, 2 स्टैंड्स फॉर रेफरेंस प्लेन, 3 स्टैंड्स फॉर लिंक रेविट। अगर मैं एक कंप्यूटर में कुछ सेटिंग कर लेता हूँ, मुझे अपनी पूरी टीम में वो सेटिंग देनी है, तो मैं उसको एक्सपोर्ट करके बाकी सारों को इंपोर्ट करने के लिए बोल दूंगा। अब मैं ऐसे सिर्फ की प्रेस करके, मैं रेफरेंस प्लेन कमांड नहीं ले रहा हूँ, RP नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ कीज प्रेस कर रहा हूँ और उससे अपनी कमांड एक्टिव हो जा रही है। ये मेरे यूज़ पर है। अब मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पर वो जो मैंने ओरिजिनल, यहाँ पर मर्ज का ऑप्शन आता है और ओवरराइट का ऑप्शन आता है। मैं प्रेफरेबली ओवरराइट करूँगा, क्योंकि मुझे ओरिजिनल सेटिंग चाहिए, वापस ओवरराइट करनी है। ओवरराइट कर दिया। ओके, आपने देखा टाइप प्रॉपर्टी जो 1 था अभी इंपोर्ट करने से पहले, वो TP हो गया। रेफरेंस प्लेन जो 2 था वो ऑटोमेटिक RP हो गया। लिंक रेविट पे कुछ नहीं था तो वो कुछ नहीं है। ये तरीका इसलिए बताया है कि आप अपनी टीम में जब काम करते हैं, नेटवर्किंग पे काम करते हैं, देखिए अब रेफरेंस प्लेन पे RP दिखा रहा है,
तो आपने एक सेटिंग एक कंप्यूटर पे कर ली कीबोर्ड शॉर्टकट्स की, सबको अगर वही देना है तो वैसे तो ये यूज़र स्पेसिफिक होती है, लेकिन आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। अब आप देखिए कोई फाइल नहीं भी खोली है तब भी मैं व्यू टैब पे जाऊँगा और मुझे कीबोर्ड शॉर्टकट्स का एक्सेस मिल जाता है। तो आपको ये समझ लेना है कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो हैं वो फाइल स्पेसिफिक नहीं है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, वो कंप्यूटर स्पेसिफिक हैं। आपके रेविट सेशन में हो गया। यहाँ कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। वैसे तो आपको गूगल पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ऑटोडेस्क की वेबसाइट से मिल जाती हैं। मैंने कुछ कलेक्ट किए हुए हैं ये शॉर्टकट्स अलग अलग टैब के, वो आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं उनको, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, विच एवर इज़ सुटेबल टू यू। मैनेज टैब में ये हैं, मॉडिफाई के इतने सारे हैं, नेविगेशन बार, स्नैप्स, स्ट्रक्चर टैब, सिस्टम, व्यू टैब एंड एट लास्ट व्यू कंट्रोल बार। ये कुछ यूज़फुल शॉर्टकट्स हैं आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बिम ट्यूटोरियल सीरीज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को इनेबल कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियोस लगातार देखने को मिलते रहें। अपने कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।